खेलों में सियासत की बात कर लेते हैं। नूह दस्तगीर भट्ट जो कि पाकिस्तान का नाम उन्होंने रोशन किया, हम सब जानते हैं, हम सब ने देखा कि किस तरीके से कौमी परचम को उन्होंने बुलंद किया और गोल्ड अपने नाम किया। पाकिस्तान खेलों की तंजीम में उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया है कि मुझे पेरिस ओलंपिक से बाहर करने की जिम्मेदार हैं। क्या वजह इसकी हो सकती है? कौन कौन जिम्मेदार है? अगर आज नूह दस्तगीर भट्ट ओलंपिक्स में होते तो क्या एक अभी हम अरशद नदीम से उम्मीदें लगाए बैठे तो एक और मेडल की हमें उम्मीद होती। तो नूह दस्तगीर भट्ट को खुशामदीद कहते हैं। नूह दस्तगीर भट्ट साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। क्या हाल अहवाल हैं? और अभी अरशद के हवाले से बेस्ट विशेस हम आपकी तरफ से लेना चाहेंगे, फिर आगे बात करते हैं आपके इशू के हवाले से। वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक, शुक्रिया आपको इन्वाइट करने के लिए। बहुत शुक्रिया आपके आने का। नूह दस्तगीर, अगर हम शुरू से बात करें, ये मामला, ये मसला शुरू कहाँ से हुआ? क्योंकि हमें जब भी ओलंपिक्स आते हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स आती हैं, हम एकदम से उम्मीद जाग जाती है, हम एक मरतबा सबको होश आ जाता है कि जी गोल्ड आना चाहिए, सिल्वर आना चाहिए, ब्रॉन्ज मेडल होना चाहिए। पूरा साल हम कहीं ना कहीं गुम रहते हैं, हमारा ध्यान नहीं होता। तो एक मरतबा आप बताइएगा कि आपके साथ क्या हुआ, क्या वजह थी कि ओलंपिक से आप बाहर हुए? देखिए, जब लास्ट कॉमनवेल्थ गेम्स मैंने पाकिस्तान के लिए विन की थी तो उसके बाद से जो है ना फेडरेशन ने मेरे साथ जो है ना, फेडरेशन और पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन जो थी ना, इन्होंने मिलकर जो है ना एक मेरे लिए जो है ना, मतलब एक पॉलिटिक्स में मुझे डाल दिया कि मैं जो एक पैनल बॉडी के साथ हूँ और मैं उसके साथ चल रहा हूँ। इवन कि मैंने मीडिया पे आके कहा कि मैं किसी पैनल बॉडी के साथ किसी का कोई हिस्सा नहीं, तो मुझे जो है आप इस पॉलिटिक्स में ना शामिल करें। लेकिन उन्होंने मुझे एक टारगेट बना लिया हुआ था कि इसे जो है ना ओलंपिक्स में नहीं जाने देना, और मतलब अना पे बात ले हुए थे कि ये जो है, क्योंकि मैं सर उठा के बात करता हूँ, मैं चमचागिरी नहीं करता, मैं जो बात होती है वो करता हूँ अपने हक की मेरिट पे, क्योंकि मैं मेरिट बेस पे यहाँ पे मैं जीत के जाता हूँ, तो मेरिट पे मैं बात भी करता हूँ। तो ये लोग जो है इनको चाहिए चमचे जो चमचेगिरी करें और फिर जो है ना वो उनको जो है ना ये ओलंपिक्स पे भेजें। जो इनकी बात मानेंगे वो आगे ओलंपिक्स में जाएंगे, जो इनकी बात नहीं मानेंगे उनके ये रास्ते जो है ब्लॉक कर देंगे। मैं तो ट्रेनिंग कर रहा था, मैं तो 2022 के बाद से अभी भी तैयारी कर रहा हूँ, और मैंने अभी लेटेस्ट जो लास्ट मंथ जो है मैंने स्ट्रॉन्गेस्ट मैन वर्ल्ड का टाइटल हासिल किया। मैं अगर वहां पे जाता तो मैं 2 साल पहले का कह रहा हूँ, अगर मुझे सिर्फ तैयारी करने दें, मुझे कोई फैसिलिटेट ना करें, मुझे कोई सपोर्ट ना करें, मुझे सिर्फ मेरे रास्ते खोल दी जाए, तो मैं नो डाउट छोड़ चाह रहा हूँ वहां से मेडल पाकिस्तान के लिए, ओलंपिक का गोल्ड मेडल, ना कि सिल्वर ना कि ब्रॉन्ज, गोल्ड मेडल आपको ला कर दूंगा। ठीक, तो नो आप इस तमाम तर ये जो सिनेरियो रहा है इसमें किसको जिम्मेदार ठहराते हैं, और क्या ये जो एलिगेशंस रही है, क्योंकि जो आप बात कर रहे हैं ये तो मेरिट वर्सेस डेफिनेटली एक डिफरेंट क्राइटेरिया है जो आपने खुद कोट किया अपने अल्फाज में, तो ये तो बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। नो देखिए, अभी जो सूरत चल रही है, पाकिस्तान वेट लिफ्टिंग फेडरेशन जो है वो क्या कहते हैं, बैन है, ऑलमोस्ट बैन होने वाली है, क्योंकि उनके 7 से 8 लड़के जो है डोपिंग में पकड़े गए थे। तो जो सिनेरियो जो मेरे साथ बना हुआ था वो सारा ये था, सिर्फ ये कि अगर मुझे सिर्फ क्वालिफिकेशन राउंड में भेजा जाता तो इन्होंने मुझे 5 क्वालिफिकेशन राउंड थे जहाँ भी इन्होंने मुझे नहीं भेजा, या होना कि मेरे अलावा कोई कॉम्पिटिटर था या किसी और को भेजा हो, किसी को मुझे भेजा ही नहीं, इन्होंने खेलने ही नहीं दिया इन्होंने मुझे। और दूसरी है कि पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन ने मेरे लिए जो था स्कॉलरशिप मुझे मिला था ओलंपिक कमेटी की तरफ से 30 लाख रुपया, इन्होंने तो वो भी मेरा खा लिया है पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन ने जो था, और वेट लिफ्टिंग फेडरेशन ने साथ मिलकर इन्होंने जो ओलंपिक क्वालिफाई करने के लिए इन्होंने पैसे दिए थे, ओलंपिक कमेटी ने, जो जिसमें अरशद नदीम भी था, इनाम भट्ट भी था, मैं भी था, इन्होंने तो मुझे मेरे वो पैसे भी नहीं दिए। ये मेरे वो जो पेमेंट थी 30 लाख रुपए वो भी कहा कि जो ओलंपिक क्वालिफाई के लिए था, और ये ऑन रिकॉर्ड है। मैंने इनसे जो क्या कहते हैं, हर बंदे को इस बात का इल्म है कि कौन मेरिट पे कौन मेरिट पे नहीं है, जो इस वक्त ओलंपिक गेम्स के ऊपर मौजूद है प्लेयर्स, इनमें से कोई एक बंदा भी अरशद नदीम को छोड़ के कोई भी कॉमनवेल्थ का मेडलिस्ट नहीं है, ना ही साउथ एशियन गेम का मेडलिस्ट है। मैं और अरशद नदीम वाहद थे जो ओलंपिक के लिए मेडलिस्ट में हम स्टैंड कर रहे थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह कल अरशद जो है मेडल निकालेगा। अगर मैं भी होता तो मैं भी अरशद के साथ लाजमी मेडल निकालता। तो नू, आप क्या समझते हैं इसके अंदर कौन कौन इन्वॉल्व है? सिर्फ ओलंपिक जो हमारी एसोसिएशन है, पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन है, वो जिम्मेदार है? आपने कौन कौन सा दर जो है वो खटखटाया जाकर, किस किस दर पर आप गए, कहाँ जाकर आपने बात की कोशिश की? जो अरबाब इख्तियार हैं, जो अगर हम बात करें हुकूमती ओहदेदार हैं, किसी से बात हुई, किसी से कोई राबता हुआ आपका?
देखिए, मैंने ये भी कोशिश की थी कि हम जो है ना क्या कहते हैं, इनके साथ पैचअप कर लें, लेकिन वो ना ही पैचअप करने के इरादे में थे। वो कहते हैं कि माफीनामा जो है वो हमें लिख कर दें। तो माफीनामा तो सिर्फ अल्लाह के आगे माफी मांग सकते और किसी इंसान के आगे जो है ना माफी नहीं मांग सकते। और माफी मांगनी किस बात की, पहली बात यही सवाल है, किस चीज की माफी वो डिमांड कर रहे हैं? माफी वो इस बारे में चाहते हैं कि हमने जो है ना हमारे ऊपर जो इल्जाम लगाया हुआ है वो ये कि हम इंटरनल पैनल बॉडी के साथ है, जबकि हम ओपनली मीडिया में आगे कह रहे हैं कि हम किसी पैनल बॉडी के साथ नहीं है, हम आपके साथ हैं। वो इस चीज को रिटर्न में लेना चाहते हैं, माफीनामा लिखवा के कि आप एक माफी मांगे, हम प्रूफ दे दे उन्हें कि भाई हाँ हमसे गलती हुई थी। हालांकि हमसे गलती नहीं हुई थी। जब कॉमनवेल्थ गेम्स में खेल कर आया हूँ तो मुझे कई लोगों ने इनवाइट किया है जो कि फॉर्मर वेटलिफ्टर स्पोर्ट्समैन रह चुके हैं। अब इनका उनके साथ इशू है तो इसमें मेरा कोई ताल्लुक नहीं। मैं एक पब्लिक प्रॉपर्टी हूँ, मुझे लोग कहीं पे बुलाएंगे इनवाइट करने के तो मैंने जाना है। अब मैं इनकी मर्जी से नहीं जा सकता कि भाई यहाँ पे आपने इन बंदों के साथ सलाम लेनी है, इन बंदों के साथ सलाम नहीं लेनी। तो मेरे लिए सब बड़े हैं, मेरे लिए सब सीनियर है, मैंने सबको उसी तरह मिला है जिस तरह मैं सबको मिलता हूँ। तो इनको चाहिए था कुछ चमचा जो इनकी बातें सुनता, जहाँ पे वो कहते यहाँ पे खड़े हो जाए तो यहीं पे खड़े रहो सारा दिन। तो ये उस तरह का बंदा चाहते थे, तो मैं उस तरह का बंदा जो था नहीं बना था, जिसकी वजह से जो पाकिस्तान वेटलिफ्टिंग फेडरेशन है जो है मेरे खिलाफ गई। और फिर उसके बाद जो है पाकिस्तान वेटलिफ्टिंग गई तब तो साथ पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन भी मेरे खिलाफ होगी। तो फिर ये दोनों स्पोर्ट्स के अदारे मेन अदारे हैं और पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को भी इंक्लूड करूंगे। इन तीनों की वजह से जो है मैं ओलंपिक्स में नहीं जा पाया और ये मेरी तीसरी ओलंपिक मिक्स हो रही है। मैं लास्ट टोक्यो में भी क्वालिफाई कर सकता था, इन्होंने तब भी क्वालिफाई नहीं मुझे करवाया। मैं वहां पे सिल्वर मेडलिस्ट था 100%, क्योंकि जो सिल्वर और ब्रॉन्ज थे मैंने उनको ऑलरेडी बीट किया हुआ था। और इस बार भी मैंने कॉमनवेल्थ गेम के बाद कोई भी आप इंटरव्यू निकाल के दें, मैंने कहा चलो मुझे तैयारी मैं खुद ही करूंगा, ना मुझे फैसिलिटेट चाहिए, ना मैं किसी हुकूमत से अपील करने वाला हूँ। मैं तैयारी खुद करूंगा, मुझे सिर्फ आप मेरे रास्ते खोल दें, मुझे सिर्फ खेलने दें, मैं आपको मेडल ओलंपिक का ला दूंगा। तो मेरा ख्याल है किसी हुकूमती अदारे ने, किसी बंदे ने जो था कोई एक्शन नहीं लिया, ना ही स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने लिया, ना किसी ने भी नहीं लिया। ठीक, अच्छा नो, आपके इस पर्सनल एक्सपीरियंस को मद्देनजर रखते हुए थोड़ा सा आपसे चाहेंगे कि आप जो मौजूदा ओलंपिक्स की सूरत हाल है उस पर भी कमेंट करें। 7 खिलाड़ी जो कि इस वक्त रिप्रेजेंट कर रहे हैं पाकिस्तान को, इससे आप कैसे देखते हैं? क्या समझते हैं कि अभी तक कहाँ खामियां रही हैं, कहाँ लूप होल्स रहे हैं? नो, यकीन माने तो इनमें स्पोर्ट्समैन की किसी की कोई गलती नहीं, ये सारी गलती जो है स्पोर्ट्स अदारों की है, तमाम अदारों की, जितने स्पोर्ट्स के बैठे हुए हैं। अगर वहाँ पे कोई प्लेयर्स गए हैं तो वो इन्हीं लोगों के सिलेक्ट किए हुए गए हैं। अब वहाँ पे वो जाके वहाँ पे परफॉर्म नहीं कर रहे तो ये स्पोर्ट्स अदारों की गलती है, ना कि स्पोर्ट्समैन की गलती है। क्योंकि ना ही उन्हें वो ट्रेनिंग करवाई होती है, ना ही उस तरह की, ना ही उन्हें फैसिलिटेट किया होता है उस तरह का। और फिर वहाँ पे जब वहाँ पे वो पहुंचते हैं तो होप कर ली जाती है कि आप हमें मेडल लेकर दो। आपने पूरा 4 साल हो गया। अब जो अर्शद नदीम और नीरज चोपड़ा का जो सिनेरियो है वो एक पूरे पाकिस्तान ने होप लगाई हुई है कि अर्शद मेडल लेगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नीरज चोपड़ा 4 साल से ओलंपिक की तैयारी कर रहा है। अर्शद नदीम को आप 3 महीने कैंप में डाल के कह रहे तो भाई मेडल ले आओ। अब जो 4 साल का बंदा है जो ट्रेनिंग कर रहा है वो मेडल लेकर आएगा, तो जो 3 महीने की ट्रेनिंग कर रहा है वो लेकर आएगा। बिल्कुल। तो आप सेटिस्फाई हैं नो, जो मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो मौजूदा अकेडमीज हैं, जो मौजूदा एक तरह से पूरा ओलंपिक्स के हवाले से अगर तनाजुर में हम बात करें, अपॉर्चुनिटीज हैं, समझते हैं कि न्यू टैलेंट हंट भी हम नहीं कर पा रहे हैं, उतना टैलेंट हम आगे नहीं बढ़ा पा रहे? ये कहते हुए मुझे आई थिंक डर भी लग रहा है और शर्म भी आ रही है कि अगर स्पोर्ट्स के ऊपर बेहतरी ना की गई, ये पाकिस्तान के आखिरी मेडल होंगे। जिस तरह क्रिकेट में, हॉकी में, स्क्वॉश में हमने सारे टाइटल अपने गले में मेडल डले हुए हमने उतार के दे दिए, हम ये भी दे देंगे। ये स्पोर्ट्स का सबसे बुरे हालात इस वक्त चल रहे हैं। और मेरा ख्याल है अगर इस पे अगर नजर ना मजीद डाली गई, इसे क्लीन फेडरेशन को, एसोसिएशन को क्लीन ना किया गया, इनको बिल्कुल ठीक ना किया गया, तो मेरा ख्याल है कि ये पाकिस्तान के कॉमनवेल्थ गेम्स के ही ये आखिरी मेडल होंगे। इसके बाद मेडल नहीं आ पाए, क्योंकि जब मेरिट पे किसी प्लेयर ने जाना ही नहीं, जिसका मेरिट बनता है, जिसका हक बनता है, जब वो हक पे जाएगा ही नहीं, तो मेरा नहीं ख्याल कि हमारी स्पोर्ट जो है आगे बढ़ सकती है। तो नू, अभी अगर हम बात करें जो आपके साथ सारा एपिसोड हुआ
वो कल किसी और के साथ ना हो। इसके लिए फौरी तौर पर हुकूमत जो है अरबाब इख्तियार हैं, अगर वो ये जोर का जोर देख रहे हैं, आपकी उनसे अपने लिए नहीं बाकी जो एथलीट्स हैं उनके लिए, पाकिस्तानी जो कौम है जो उम्मीदें लगाए बैठती है कि मेडल आना चाहिए, उनके लिए आपकी क्या सजेशंस हैं, क्या होना चाहिए, इस चीज़ में हम बेहतरी कैसे ला सकते हैं, किसको आगे बढ़ना चाहिए, जो हुकूमत है वो आगे बढ़े, एसोसिएशन जो हैं उसमें कोई तब्दीली हो, क्या समझते हैं? क्योंकि आप उस सिस्टम के बीच में हैं या कहें कि आप मुतासरीन में हैं, तो क्या समझते हैं आप, कहाँ पर बेहतरी शुरू कहाँ से होनी चाहिए? मेरा ख्याल है कि सबसे पहले जो है ना मेरिट के ऊपर जो है ना अगर देखा जाए किसी को ठीक करना है तो सबसे पहले मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की जितनी तमाम फेडरेशन हैं उनको क्लीन अप किया जाए। उनके ऊपर जो वो बंदे आके बैठे हैं जो कि खुद प्लेयर रह चुके हों, जो कि इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर हों, जिनको पता हो कि एक स्पोर्ट्समैन को आगे किस तरह बढ़ा सकते हैं। अब अगर वो पढ़े लिखे आप ला के बैठा देंगे तो ठीक है, वो एक किताबी कार्रवाई की तरह वो चलते रहेंगे। लेकिन मेरा ख्याल है कि इंडिया में जितने भी तमाम इस वक्त जो स्पोर्ट्स के इदारे, ओलंपिक कमेटी की जो इस टाइम क्या कहते हैं जो इस टाइम प्रेसिडेंट है वो एक खुद लीड रह चुकी है और खुद जो है ना उसका इंडिया में बहुत नाम है। तो मेरा ख्याल है कि यहाँ पे भी आई थिंक क्या कहते हैं हमारे ओलंपिक कमेटी में हमारी जो पाकिस्तान लिफ्टिंग फेडरेशन है, तमाम जितनी भी फेडरेशन है उनमें स्पोर्ट्स के जो प्लेयर्स हैं जो कि पहले फॉर्मर रह चुके हैं उन्हें ही जो है ना अपॉइंट किया जाए ताकि वो ही जो है ना हमारी स्पोर्ट्स को जो है थोड़ा बेहतर कर सके, क्योंकि वो खुद भी प्लेयर रह चुके होते हैं। उन्हें पता होता है कि हमारे साथ क्या ज्यादती है, क्या मतलब एक स्पोर्ट्स पर्सन को किस तरह रखना है। तो मेरा ख्याल है कि ये एक तब्दीली उन्हें जरूर करनी चाहिए। दूसरा ये कि हमारे इधर ना ही कोई अकेडमीज वगैरह, ना ही कोई ऐसी जगह है कि जहाँ पे यंग जनरेशन अगर करना भी जाए ट्रेनिंग तो वो नहीं कर सकती। अब हर बंदा लाहौर जाके अफोर्ड तो नहीं कर सकता कि ट्रेनिंग वहाँ पे स्टेडियम्स है तो वहीं पे जाके करें। अब डिफरेंट सिटीज में हर जगह स्टेडियम्स वगैरह होने चाहिए ताकि हर सिटी के अंदर जो है जो प्लेयर्स हैं वो ट्रेनिंग कर सकें, एटलीस्ट उन्हें उनको ग्राउंड मिले कि वहाँ पे वो ट्रेनिंग कर सके और वहाँ पे खेल सके। यहाँ पे मैंने देखा कि यहाँ पे ताले लगाए होते हैं ग्राउंड्स में, अकेडमीज में, और वहाँ पे शादी के फंक्शन चल रहे होते हैं, ग्रैंड फिनाले भी होता है। अच्छा नो, एज अ टॉप एथलीट ऑफ योर स्पोर्ट्स आपके क्या करियर गोल्स हैं? आप क्या समझते हैं कि अब डेफिनेटली जब आप मुतासरीन में से होते हैं उस सिस्टम के, तो आप बहुत सारी चीज़ें जो अपकमिंग टैलेंट होता है, इमर्जिंग टैलेंट होता है, उनके लिए वो डोर्स ओपन करने की कोशिश करते हैं। तो नो, व्हाट आर योर प्लान्स फॉर दिस? देखिए इस वक्त तो मैं खुद जो है ना स्पोर्ट्समैन हूँ, तो मेरा ख्याल है कि स्पोर्ट्समैन को ना ही किसी पॉलिटिक्स ना ही कोचिंग साइड पे भी जाना चाहिए, क्योंकि एक स्पोर्ट्समैन खुद जो है वो बहुत चीज़ों से एक जर्नी से गुजर होता है, एक एक्सपीरियंस से गुजर होता है। तो अभी मेरा फिलहाल जो फोकस है वो आने वाले जो कंपटीशन है मजीद उन पे फोकस है कि मैं जो इन सियासतों के नजर ना हूँ। तो मैं अपने तौर पे हमने कोशिश की है कि हम साउथ अफ्रीका में कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप हो रही है, तो मैं इंशाल्लाह उसमें पार्टिसिपेट करने जा रहा हूँ अपने एक्सपेंस के ऊपर। तो मैं कोशिश करूंगा इंशाल्लाह वहां से भी जो है पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल लेकर आऊँ। और बाकी इंशाल्लाह ताला उम्मीद है आने वाली जो कॉमनवेल्थ गेम्स हैं और एशियन गेम्स हैं, अगर ये लोग अपने हालात बेहतर करते हैं या ये फेडरेशन ही अपने आप को मामला ठीक करती हैं, तो इंशाल्लाह ताला मैं आपको बिल्कुल मैं यूज नहीं करूंगा, वहां से पाकिस्तान के लिए 100% जो है ना मेडल लेकर आऊंगा। और आने मेरा नेक्स्ट टारगेट यही है, क्योंकि ये ओलंपिक तो मेरे हाथ से निकल गया। मैं लॉस एंजलिस मैंने ऑलरेडी नाम भी पता कर लिया, मैंने साल भी पता कर लिया कि नेक्स्ट ओलंपिक्स कब है, तो मैं अब उसकी तैयारी के लिए लग चुका हूँ और आगे इंशाल्लाह अल्लाह ताला जो है ना बेहतर करे। ठीक है। अच्छा नु, बस लास्ट में ये कर दीजिएगा, ये कह दीजिएगा कि आप जो है कहीं हिम्मत तो नहीं आ रही सारे सफ़र के बीच में, कहीं जो ज़ाहिर मुश्किलात जो हैं वो तो बहुत ज़्यादा पड़ रही हैं आपके ऊपर, बट कहीं ना कहीं आपने यहाँ पर कोई जो है दिल तो नहीं हारा? देखिए मेरे वाले साहब भी खुद वेट लिफ्टर रह चुके हैं, तो उनके ऊपर भी इसी तरह इश्यूज आते रहे हैं, उन्हें कहीं कंपटीशन से जो है इसी तरह बाहर करते रहे हैं, तो इसी वजह से जो है ना उन्होंने वेट लिफ्टिंग जो थी वो लेफ्ट कर दी थी। तो फिर उन्होंने हमें शुरू से यही खुद ही सिखाया कि हमने अपना गिव अप नहीं करना, हमने इनकी सियासतों के नजर नहीं होना, क्योंकि उनका टाइम जाया हो गया था। तो वो उनकी ख्वाहिश थी कि मैं जो नहीं कर पाया मैं अपनी औलाद से जो ना अपने बच्चों से जो है ना वो करूंगा। नू कथा कलामी की माजरत, हमें एक ब्रेक की जाने पड़ना है, आपको हम अपने साथ ही रखेंगे क्योंकि हम चाहते हैं एक नू दस्तगीर भट्ट का मसला नहीं है ये शीरीन, ये मसला पूरी कौम का है और पूरी नेशन का है, एक सिस्टम का मसला है ये। इस सिस्टम के अंदर कैसे बेहतरी लाई जा सकती है इसके ऊपर बात करेंगे। मिर्जा इकबाल बेग साहब हमें ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे।